था, मेरा बाप मौलाना था, टोपी लगा कर चलता था, तब भी मैं जय श्री राम बोलता था और भगवा धारण करके चलता था। मुझे राम पे और भगवान पर भरोसा है और जय श्री राम पर भरोसा है और जय श्री राम फहराता रहूंगा। मैं जय श्री राम बोलता रहूंगा, जिसको जो करना है वो करता रहे। बात करो खर्रा गोली लगे या छर्रा, कोई परवाह नहीं है। जिसको मारना होगा तो आके मार लेगा। जब मुझे मेरा मौत की दावत भगवान देगा तभी मौत। जब आप भगवा झंडा फहराए थे अपने घर पे तो लोग विरोध नहीं किया, क्या बुरा लगा मुस्लिम धर्म में और क्या अच्छा लगा हिंदू धर्म में कि आपने हिंदू धर्म अपनाया? जब हम पैदा हुए थे तब तो हम हिंदू थे, कौन मुसलमान बनकर पैदा होता? दिक्कत नहीं होता है? ना दिक्कत ना। कहीं ये जबरदस्ती करते होंगे कि नहीं आप हिंदू धर्म मानिए? नहीं, कुछ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करते। व्यक्ति हैं जिनका नाम है आबिद अंसारी, जो अब हिंदू धर्म अपना लिए हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही कि इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। हालांकि इस भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है, इसमें अनेकों प्रकार के जाति धर्म के लोग, जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन हमारे साथ आबिद अंसारी जी हैं, अब जो है आर्यन राजभर हो गए हैं, आर्यन राजभर। लेकिन ये आबिद से आर्यन क्यों बने, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, एक बार परिचय बता दीजिए आप। परिचय तो आपके सामने हम खुद खड़े हैं, लेकिन परिचय में अब क्या बताएं। परिचय पहले का नाम तो आपको बता ही दिए हैं, आप जान ही गए हैं। आबिद अंसारी से आप कब हो गए आर्यन राजभर? आर्यन राजभर तो हम मन से हुए हैं बहुत पहले से, लेकिन अभी जो खुलासा हुए हैं ये साल भर से प्रक्रिया चल रही थी और चलते चलते आज के 1 महीना पहले आदेश आया कि आप परिवर्तन करके 21 दिन में मुझे बता दीजिए। अच्छा। यानी ये सरकारी प्रक्रिया की बात है। तो अभी हम ये 1 हफ्ता से मतलब सबके निगाह में लाइसेंसी हो गए हैं और इसके पहले तो जय श्री राम मकान पे झंडा टांग के 1.5-2 साल से ऐसे ही। अच्छा, जब आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया था उससे पहले ही आपने भगवा झंडा जो है कि अपने मकान पे फहरा दिया था। आज के 1.5 साल पहले ही से झंडा फहरा दिया हूँ, अभी भी इस वक्त फहर रहा। तो डबल उसका क्या कारण रहा कि आप जो है भगवा ध्वज अपने उस पे फहरा दिए? जबकि हराम तो होता है, लेकिन जब हमें वही अच्छा लगता है, हमको पूजा अच्छा करना वही समझ में आता है। तो जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो फिर भगवा झंडा को नहीं फहराएंगे तो फिर फहराएगा कौन? तो जब आप भगवा झंडा फहराए थे अपने घर पे तो लोग विरोध नहीं किया आपका? नहीं, विरोध किए। विरोध को हमको जानकारी मिली कि विरोध हो रहा है और विरोध अभी भी चल रहा है गांव में। लेकिन जब हमसे नहीं कोई विरोध कर रहा है तो हम क्यों पूछने जाएं, हम क्यों करने जाएं? हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने वाले अपने घर रहेंगे, हम अपना काम करके अपने घर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार आपको क्या बुरा लगा मुस्लिम धर्म में और क्या अच्छा लगा हिंदू धर्म में कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया? मुस्लिम धर्म में कोई हमको बुरा नहीं लगा। एक बार हमको बुरा लगा, मुस्लिम धर्म भी अच्छा है, हम उनको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन मुस्लिम धर्म में हमको एक बार हमको इसलिए बुरा लगा कि एक बार हम जय श्री राम बोल दिए थे तो हमारे पे फतवा जारी हो गया था। और एक बार हम हिंदू के साथ, अपने दोस्त के साथ हरि कीर्तन में बैठ गए थे। तो हरि कीर्तन में जब बैठे तो अब भाई हमारा दोस्त है और हमारे दोस्त के घर अगर हरि कीर्तन हो रहा है तो उस हरि कीर्तन में अगर हम बैठ जाएं प्रेम में, तो बैठ जाना कोई बहुत बड़ा अपराध तो है नहीं, लेकिन मुसलमान उसको अपराध समझ जाते हैं। तो ऐसे इंसान से मैं मिलना और जुलना बहुत गलत समझता हूं और ऐसे इंसान से मैं बहुत बड़ा नफरत करता हूं। नहीं तो इंसान गलत हो सकता है ना, धर्म तो गलत नहीं हो सकता? नहीं, धर्म नहीं गलत हो सकता है, धर्म सब सही है, लेकिन उसी धर्म के हम जुड़े हैं और उसी धर्म में अगर हम बैठ रहे हैं तो बैठने वालों को अगर हम दुख दें, किसी को जाके आड़ में बात बोलें कि नहीं वो अब बिरादर नहीं है, बाईकाट हो गया है, हराम है, हलाल है, तो अरे कहने वाला तो खुद हराम हो जाता है। तो यही सब हम सुन के हमें अच्छा नहीं लगता ये सब। अच्छा, अभी तक तो आपने सुना होगा कि जो है भारत में विभिन्नताओं का देश है, लोग अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहे जाते हैं। ईद पे वो लोग जाते हैं, इसके बाद होली दिवाली मनाने के लिए मुस्लिम भाई जाते हैं, गले मिलते हैं, सारा कुछ होता है इस तरीके की बात। और आप ये अलग बता रहे हैं कि वो ऐसा हो गया हमारे साथ। नहीं, मुस्लिम में ईद बकरीद पे भी लोग हिंदू आते हैं और हिंदू के त्योहार में मुस्लिम
भी जाते हैं, हाँ। लेकिन कुछ त्योहार ऐसे पड़ जाते हैं हाँ। कि मुस्लिम के त्योहार में हिंदू भाई तो चले जाते हैं, हाँ। लेकिन हिंदू के घर कोई त्योहार पड़ता है तो मुस्लिम भाई जाते ही नहीं है। वो कौन सा त्योहार? बहुत से, तो ऐसे होली मान लीजिए, और जैसे मान लीजिए कोई, ये होली में भी जाते हैं लेकिन रंग नहीं लगाते। हाँ तो रंग नहीं लगाते हैं तो फिर जाने से क्या फायदा है। उस तरह जाना आना कोई मतलब नहीं है, रंग पड़ गया मना कर दिए वो भी बात अलग है। तो ठीक है, उनको मतलब आपको, आपके दिल को ठेस पहुंची कि लोग हमको मना कर रहे हैं किसी हिंदू भाई के हाँ। जो है पूजा पाठ में शामिल होने से, लेकिन और भी कुछ बातें होंगी जो आपको जो अच्छी नहीं लग रही होंगी मुस्लिम धर्म में और हिंदू धर्म में अच्छी लग रही है। कौन सी ऐसी बात है? देखिए, सब उनकी बातें मुझे अच्छी लगती है, हाँ। ये कोई उनकी बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती तो ये होता है कि अभी मान लीजिए बात, हम स्कूल में हैं तो यहाँ पे अगर अपने बच्चा, हम मुसलमान हैं ठीक है मान गए, अपने बच्चा का एडमिशन करवा दिया स्कूल में, तो यहाँ पे जनगण मन अधिनायक जय है तो बोला जाएगा। तो जब भारत माँ की जय बोला जाएगा तो उस जय को रोकने वाला इंसान को वो गलत होता है, वो लोग गलत होते हैं। तो उस बिना पे हम और चिढ़ते हैं। और जो भी धर्म स्थल की बात होती है, जैसे धर्म स्थल में कोई जय जयकारा हो या नारा हो या नाम हो, हम सोचते हैं कि सब धर्म एक है और हम सभी लोग एक हैं, और किसी का कोई मुंह अगर बोल रहा है, यानी हम मुस्लिम हैं तो हिंदू का भाषा बोल दिए तो उनके ऊपर आपत्ति नहीं करना चाहिए, और आप अगर हिंदू हैं हमारा मुस्लिम का मजहब बोल दिए तो उनके ऊपर आपत्ति नहीं करना चाहिए। और जो आपत्ति करता है मैं उनसे बहुत खिलाफ रहता हूँ। जब मैं मुस्लिम था, मेरा बाप जिंदा था, मेरा बाप मौलाना था, टोपी लगाकर चलता था, तब भी मैं जय श्री राम बोलता था और भगवा धारण करके चलता था। तो आपके पिताजी आपका विरोध नहीं करते? विरोध किए, समझाए, बोले तो हम अपने मतलब घर से, घर पे तो भाग जाते थे, आके यहाँ मेहनगर रहते थे, दूरी दूरी बनी रहती थी, कोई हफ्ता में 10 दिन 20 दिन पे एक दिन जाते थे, तो डांटते थे, समझाते थे, बोलते थे कि बेटा एक मौलाना के लड़के हो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा से रहना चाहिए, मतलब अच्छा ही रास्ता बताते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ रह के, अब वहाँ एक दिन जाते थे महीना में 20 दिन पे, और यहाँ 20 दिन एक महीना रह जाते थे, तो प्रभाव पड़ेगा नहीं हमारे ऊपर। अब हम रह गए यहाँ पे, अब यहाँ का जो गणित चल रही थी वो हम सीख लिए, अब वो सीखने के बाद मन में बस गया। अब उनके साथ जब इधर उधर टूर करने लगे, आना जाना शुरू कर दिए, तो उसी में हम भी लवलीन हो गए। अच्छा, कई सालों से आप बता रहे हैं कि हम जय श्री राम बोलते थे, भगवा धारण करते थे, लेकिन अभी क्यों परिवर्तन कर लिए कानूनी तौर से? भाई बाप जिंदा थे, बाप से थोड़ा डर था और बाप से थोड़ा लाज था, और बाप का भी मान सम्मान बचाने का मेरा फर्ज था। तो जाहिर सी बात है कि भाई बाप से कोई डर के ही हम काम करेंगे, तो उसीलिए हम कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे और अपने मन में बढ़ा रहे थे, अपने मन दिल को बढ़ा रहे थे कि जब हमारे बाप डेट एक्सपायर हो जाएंगे तब ये काम हम करेंगे, और हम हर मुसलमान से अलग होकर और हम पूजा पाठ करेंगे, और हम ये चीज अपना जो नियत में है वो उसको अपनाएंगे। अच्छा, क्या अच्छा लगता था आपको जब हिंदू धर्म आपके मन में आया कि भगवा धारण करना चाहिए, ये सब सारी चीजें, तो क्या अच्छा लगा हिंदू धर्म में आपको? कुछ बातें तो अच्छी लगी होंगी आप? हाँ, मुझे अच्छा लगा, तभी तो आया हूँ। सबसे अच्छा ये लगा है कि हमारे भारत जैसा देश अभी कोई देश हम नहीं समझते, और भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि जो सबकी जिंदगी बड़े शान शौकत से बेड़ा पार हो रहा है, और भारत में हर चीज हमें अच्छा लगता है। और भारत में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि जो विरोध करते हैं, लेकिन उस विरोध करने से भी कुछ होगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक उल्लंघन होता है। नहीं, हिंदू धर्म में आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा, हिंदू धर्म में हमको ये अच्छा लगा कि जैसे जहाँ पूजा करने जाते हैं तो हमें मंदिरों में जाना ये बहुत अच्छा लगता है, और हिंदुओं का रीत रिवाज भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और हिंदुओं में जो पैर छूना, प्रणाम करना, और हर उनका मतलब चाल स्वभाव जो है, उस चाल स्वभाव देखते हुए फिर हम भी वही काम करते हुए हमको बहुत अच्छा लगा। और जब आशीर्वाद देते हैं तो हम बड़ा खुश होते थे उस वक्त कि ये माहौल जो है, पैर छूने से हमको आशीर्वाद मिल रहा है, प्रणाम करने से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये सब मतलब हमको हर रीत रवैया, मतलब जो कुछ भी है हमको अच्छा लगा। और हमारे सुरेश सिंह तो मान लीजिए गुजर चुके हैं, उनको सर्व नसीब हो, और उनके लड़के हैं प्रवीण सिंह, हेमंत सिंह, डब्बू सिंह,
ये लोग आज भी मौजूद हैं। तो 2-3 भाई नहीं, प्रदेश हैं। जैसे हिंदू धर्म में प्रणाम कहा जाता है, तो वैसे ही मुस्लिम धर्म में अस्सलाम वालेकुम बोला जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं है, बस मन में जो हमको अच्छा लग रहा है वही तो कर आप रहे हैं। बोल रहे हैं कि मंदिर में हम जाते हैं तो मस्जिद में भी तो जाके लोग नमाज पढ़ते हैं, हाँ, सेम वही सिस्टम तो था, तो फिर दिक्कत कहाँ से हो रही थी? दिक्कत हमको कहीं से नहीं है, न मस्जिद से दिक्कत है, न मंदिर से दिक्कत कहीं से नहीं हुआ है। दिक्कत कहीं नहीं हुआ है। दिक्कत लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर हमको हिंदू मतलब अब अगर आप मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म अपना लिए, तो अगर भगवान की ऊपर वाले की मर्जी थी तो आपको पैदा ही हिंदू धर्म में करते? अगर ऊपर वाले की मर्जी थी तो ये तो आपने ऊपर वाले के खिलाफ कर लिया परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खिलाफ की बात किए हैं, तो जब हमने पैदा हुआ था तो तब तो हिंदुए था। अच्छा। जब हम पैदा हुए थे तब तो हम हिंदुए थे। कौन मुसलमान बनकर पैदा होता है? कोई नहीं पैदा होता है मुसलमान बनकर। ये भी तो बात सच है। जब पैदा कोई होता है, या हम हुए या कोई हुआ, तो हिंदुए बन के पैदा होता है। बाद में क्यों मुसलमानी करवाते हैं लोग, मेरे ये समझ में नहीं आता। बाद में मुसलमानी करवाने से ही लोग अपने आप को मुसलमान समझते हैं, तो ऐसा भी तो गलत है। भगवान तो जैसा पैदा किया तो उसी तरह हमको रहना चाहिए ना। क्यों मुसलमानी करवाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने न हिंदू को पैदा किया, न भगवान ने मुसलमान को पैदा किया, न किसी इंसान को पैदा किया। अगर वो बनाकर भेजा है तो सिर्फ इंसान और मानव को पैदा किया है, और जात पात ये बना के नहीं कि हम भर इंसान के भेज रहे हैं, तो मियाँ इंसान को भेज रहे हैं, तो बाबू साहब इंसान को भेज रहे हैं। ऐसा करके भगवान नहीं भेजा है। भगवान ने सिर्फ मानव बनाकर भेजा है, नर और नारी को भेजा है। फिर क्यों आप परिवर्तन, धर्म परिवर्तन क्यों करें? जो आप मानव धर्म को मानते हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों करें? हाँ, तो धर्म परिवर्तन करने का कारण है ना। अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, गोत्र कोई नहीं लेंगे, तो आजकल के सिस्टम में और आजकल के नियम में आगे भविष्य में शादी विवाह कैसे करेंगे हम, वो सब भी तो आगे सोचना है भाई। आगे हम अभी मान लीजिए हम डायरेक्ट बोल दें हम कोई जात नहीं है, हम कोई जात नहीं है, हम साईं बाबा के भक्त हैं और हम साईं की तरह इंसान है। ठीक, हमने कह दिया, लेकिन कह दिया इंसान, हम बन गए इंसान रहे। देखिए आप मतलब आप जिस परिवार से आते होंगे, आपके परिवार में आपके भाई बहन तमाम रिश्तेदारी नातेदारी होगी, वो जब आप धर्म परिवर्तन किए तो सारा कुछ टूट गया, सब रिश्ते नाते सब कुछ खत्म हो गए। अब आप इस समय अकेले खड़े हुए हैं, तो आपके साथ अब कौन खड़ा होगा? आप आपके जो है, आप तो आपको रिश्ते नए बनाने हैं, सारा कुछ नया करना है, तो ये कैसे संभव होगा? ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। अभी 2-4 महीना, 1 साल, 2 साल थोड़ा मुश्किल तो करना ही होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब इतना से हमने इतना पा गया है, फिर धीरे धीरे राम भगवान का कृपा होगा तो नात रिश्तेदार भी मिलते जाएंगे और सब राम भगवान बेड़ा पार कर देंगे। अच्छा, जब जिस दिन आपने धर्म परिवर्तन किया था तो बताया जाता है कि पूजा पाठ हुआ था, उसमें कितने लोग आए थे, क्या हुआ था उसमें? अब देखिए, पूजा पाठ में तो जो हमको भाई, हम भी बहुत मेंटेन नहीं थे, स्कूल बंद था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा व्यवस्था किया। उसमें जो है हमने बावर्ची से कहा कि भाई 700 से 800 तक का व्यवस्था करना है, कितना लगेगा मटेरियल आप बता दीजिएगा। तो बोले भाई इतना इतना में हो जाएगा। तो हमने उतना उतना व्यवस्था किया और उसके बाद जो है सब बना। लेकिन हमारे गांव में उस दिन डबल पूजा था, हमारे भरोटी में भी कुछ पूजाएं चल रहा था उसी दिन, तो आदमी बट गए। अगर वो गांव में पूजा नहीं होता तो पक्का मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ 800 के भोजन में कम से कम 1200 लोग भोजन करते, क्योंकि भोजन बहुत इफरात था और हमारे गौ माता और सब भैंस और कुत्ते बिलाई बहुत खाना खाए। लेकिन रह गई बात, उस भंडारा के कारण एक भंडारा और था गांव में उसी दिन, तो मामला थोड़ा से बंटवारा में चला गया। गायत्री मंत्र बोल के बता दे रहे हैं, और गायत्री मंत्र को हम 24 बार रात में पढ़ते हैं और 24 बार सुबह में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है तब से हमें बहुत लाभ मिलता है, हमें सुख और शांति मिलता है और बहुत बढ़िया से हम रहते भी हैं। तो गायत्री मंत्र पढ़ने का तरीका यही है कि आराम से बैठ जाते हैं, अपना आंख बंद करते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद ध्यान दे के अपना पढ़ लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हम 24 बार पढ़ते हैं।
24 बार पढ़ते हाँ हैं। जी। जब अब आबिद अंसारी जब रहे होंगे उस समय भी तो कुछ पढ़ते रहे होंगे। कोई कोई पढ़ाई नहीं पढ़ते थे, हम्म। कुछ पढ़ते ही नहीं थे। हाँ। हमने पढ़ाई तो ऐसे भी नहीं किया, स्कूल में गया ही नहीं, बहुत जानकारी हमको थी भी नहीं। हमारे बाप जो सिखाते भी थे थोड़ा मोड़ा तो फिर उसको भी भूल जाते थे, क्योंकि जब घर रहते नहीं थे, जब भाग के सूरज सिंह के यहाँ, परवीन सिंह के यहाँ जब चले आते थे तो जो हमारे बाप और भाई बताते थे वो भी भूल जाते थे। इस्लाम धर्म में हमें कुछ जानकारी वैसे है भी नहीं, इस्लाम धर्म की कोई कुछ भी कुछ जानकारी है नहीं, क्योंकि जब हम 12 साल के थे तभी से हम हिंदू के घर रहने लगे। और इस्लाम धर्म में जो थोड़ा मोड़ा सिखाए थे, जो थोड़ा मोड़ा अल्ली बेहुआ क्या क्या पढ़ने जाते थे, चलिए आप सब भूल गए। आप तो पहले से ही इस कल्चर में पहले से ही आप घुले मिले थे जी। हिंदू धर्म में, लेकिन ये आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, ये लोग को तो थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ये लोग तो अभी नए नए हुए हैं। अब जो है इनके जो रिश्तेदार होंगे, जो आपके अगल बगल के लोग होंगे, क्योंकि आपके अगल बगल तो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते होंगे, तो ये लोग जाते होंगे आते होंगे, लेकिन अब तो जाना आना इनका बंद हो गया होगा। हाँ, एकदम जाना आना बंद हो गया है। और जब ये अपने घर रहती थी तो भी जाना आना कहीं ये नहीं करती थी, क्योंकि ये घर से खुद, घर वाले इनके पे खुद खुश नहीं रहते थे। और ये जो है हमारे साथ ऐसा ही चली आई भाग के। फिर उसके बाद हमने गया कोर्ट मैरिज करवाया, कोर्ट मैरिज करवाने के बाद अपने घर लेके आया। उसके बाद वहां से भी कोई बहुत खास रिलेशन ना इनका है ना हमारा है, और थोड़ा मोड़ा बहन में और भाई में हो जाता है, फिर होके भी फिर बिगड़ गया है। तो उससे कोई समस्या, कोई इनको दिक्कत, कोई इनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनके लिए अगर हम सही सलामत हैं तो ये खुश हैं, और आज भी कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? हकीमुन्निसा। हकीमुन्निसा पहले था, अब क्या हो गया है? सोनम। सोनम। आपका बाबू? अनन्या राजभर। इससे पहले क्या था? सामने बानो। अच्छा, शामीम बानो से अनन्या राजभर हो गई हैं। आपका सोनम? सोनम राजभर हो गई हैं। ये स्थिति है। अभी भी इनका तो पहनावा वैसे है। अब कहीं जाती होती हैं कि नहीं? कोई बुलाता नहीं है? नहीं जाती। अब अकेले अब इन्हीं के साथ में रहती हैं। ये स्कूल में आते हैं तो उनके साथ में ही आते हैं। तो दिक्कत नहीं होता है? ना, दिक्कत ना। कहीं ये जबरदस्ती करते होंगे कि नहीं आप हिंदू धर्म मानिए? नहीं, कुछ ना, कोई जबरदस्ती नहीं ना, करते? क्यों जबरदस्ती नहीं करे। अब ये जो कह रहे हैं उनके साथ में आप है सर? सही है। जो पहनावा पे आप जो अभी पहनी है, तो ये पहनावा पे आप आए हैं, तो ये पहनावा सिर्फ यही नहीं पहनती, इनके पास इस वक्त 9 जोड़ा साड़ी है, जिनमें 4 जोड़ा हमारा खरीदा हुआ पुराना है, जो सिला कर रखी है, पहनती भी हैं। तो और अभी इस वक्त 4-5 जोड़ा साड़ी अभी हमारे पूजा पाठ में, मतलब जो सब इधर उधर से आया है, सब रखी है, वो भी सिलवाने का काम होगा कल परसों के बाद। अभी कल हम जा रहे हैं विंध्याचल, और विंध्याचल 2 बजे रात में निकलेंगे ये फोर्स गाड़ी के साथ, और उसके बाद जो है कल रात में 7-8 बजे तक आ भी जाएंगे। तो आपको डर नहीं लगता कि तमाम जो है हिंदू मुस्लिम धर्म से जब आप निकल के आए हैं तो लोग फतवा जारी कर देते होंगे कि इस तरीके की बातें, कहीं कुछ लोग कुछ उल्टा सीधा कहने लगे, कुछ करने लगे, इस तरीके का डर नहीं लगता? नहीं, हमें डर नहीं लगता, इसलिए कि हम जान रहे हैं कि वो अपना फतवा निकालेंगे तो अपने आप में पढ़ेंगे, अपने आप में सुनाएंगे, और हमारे यहाँ नहीं आएंगे। बस इसका डर है कि मतलब हमारे यहाँ नहीं आएंगे, वो हमसे बात नहीं करेंगे, हमारा खाएंगे नहीं, हमारा साथ नहीं देंगे, हम खटिया पे भी मरीज बन के सो जाएंगे तो हमारे दरवाजे नहीं आएंगे। ये हम जानते हैं, और ये हकीकत है कि वो नहीं आएंगे, और ये डर नहीं लगता कि हमें मार देंगे कि काट देंगे। जब आपका बुरा वक्त आएगा तो वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप कौन आएगा आपके बुरे वक्त? हमारे साथ राजभर आएंगे, हिंदू में जितने बिरादर हैं वो लोग आएंगे, हमारे साथ राम भगवान आएंगे, हमारे साथ स्कूल मैनेजर जिंदाबाद है, हमारे पड़ोसी हैं। कोई गम नहीं? कोई गम नहीं है। बात करो खर्रा गोली लगे या छर्रा, कोई परवाह नहीं है। जिसको मारना होगा तो आके मार लेगा। जब मेरा मौत की दावत भगवान देगा तभी मौत आएगी। आप और दुनिया कितना भी मारेंगे तो हमारा मौत नहीं हो सकता है। तो मुझे राम पे और भगवान पर भरोसा है, और जय श्री राम पर भरोसा है, और जय श्री राम फहराता रहूंगा। मैं जय श्री राम बोलता रहूंगा, जिसको जो करना है वो करता रहे। क्या बात है। देख लीजिए हमारे साथ आर्यम राजभर, जो पहले आबिद अंसारी थे, आबिद अंसारी से अब हो गए हैं आर्यम राजभर, और इनसे बातें हुई, मुलाकातें हुई, तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में
इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।